जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी को एक बार फिर से अदालती झटका लगा है। दरअसल वीर सावरकर के अपमान के मामले में अदालत ने उनके वकील की सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है और शिकायतकर्ता को महत्वपूर्ण सबूत पेश करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, ये फैसला राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर भी गहरे सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी विपक्षी एकता की बात करते हैं, वहीं ऐसे मामलों से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जो आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव के लिए। आज आए इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों ने इसे कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक भूल करार दे दिया है। कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या दलीलें पेश की गईं और कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को बीच में ही क्यों टोका और बड़ा झटका कैसे राहुल गांधी को लगा है, सब कुछ हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। आप लोग भी अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहले थोड़ा सा दोस्तों इस मामले को समझ लेते हैं, उसके बाद में कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्या दलीलें पेश की गई हैं, क्या फैसला है, सब कुछ हम जानेंगे। दोस्तों, ये मामला राहुल गांधी के एक भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी और यह टिप्पणी लंदन में एक स्पीच के दौरान की गई। शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर, जो वीर सावरकर के पोते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को बदनाम करने की बहुत ही घिनौनी कोशिश की है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिला करती थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी ब्रिटिश सरकार से, लेकिन ये दावे अब अदालत में चुनौती के घेरे में है। दोस्तों, ये भाषण का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, जो अब मामले का केंद्र बिंदु बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर ऐतिहासिक व्यक्तियों पर विवादास्पद बयान देकर के सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन इस बार अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है, जो राहुल गांधी की ढीली जुबान को उजागर करता है। यह विवाद कोई नया नहीं है। राहुल गांधी पहले भी मानहानि के कई मामले में फंसे हुए हैं, जैसे कि मोदी सरनेम का मामला, उसमें भी सजा की अपील की गई है। लेकिन वीर सावरकर जैसे राष्ट्रीय नायक पर टिप्पणी ने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ऐसे बयान वीर सावरकर के खिलाफ में सीधे तौर पर दुष्प्रचार है और अब अदालत ने इसकी जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों रणनीति हमेशा से विपक्षी दलों को एकजुट करने की रहती है, लेकिन ऐसे मामलों से पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अनर्गल स्टेटमेंट देते रहते हैं। अदालत की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने जोरदार दलीलें पेश की, लेकिन वो सब की सब बेकार साबित हुई। वकील ने तर्क दिया कि यूट्यूब पर अपलोड वीडियो क्लिप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने इन तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को वीडियो क्लिप अदालत में दिखाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, ये फैसला राहुल गांधी के लिए एक जोरदार झटका है, क्योंकि अब ये वीडियो सीधे उनके बयान का प्रमाण बनेगा, जो मामले को और ज्यादा मजबूत करेगा। मुख्य जांच के दौरान शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने कई दस्तावेज पेश किए थे, जो वीर सावरकर के खिलाफ में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का खंडन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए 100 रुपए पेंशन नहीं, बल्कि जीवन निर्वाह भत्ता था, एक मामूली राशि जो राजनीतिक कैदियों को उनके गुजारे के लिए दी जाती थी। इन दस्तावेजों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, जो वीर सावरकर की भूमिका को प्रमाणित करते हैं। अदालत ने दोस्तों इन तमाम दस्तावेजों को भी स्वीकार किया, जो राहुल गांधी के दावों को झुठलाते हैं। यह सब कुछ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब उनके बयान की सत्यता पर सीधा हमला होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों यह फैसला एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से ही आंतरिक कलह और चुनावी हार से जूझ रही है। राहुल गांधी की ऐसी टिप्पणियां पार्टी को राष्ट्रवादी वोटरों से दूर कर रही हैं और अब अदालती कार्रवाई से उनकी रैलियां और अभियान भी प्रभावित हो सकते हैं। शिकायतकर्ता ने सत्यकी सावरकर ने
जो वीर सावरकर के पोते हैं, उन्होंने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान न केवल अपमानजनक हैं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश भी करते हैं। दस्तावेजों में ब्रिटिश कानून के तहत राजनीतिक कैदियों को दिए जाने वाले भरण पोषण का जिक्र है, जो वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश को बेनकाब करता है। उदाहरण के तौर पर शिकायतकर्ता ने कहा कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 100 रुपए दिए थे। ये पेंशन नहीं थी बल्कि जीवन निर्वाह भत्ता था, एक मामूली राशि जिसका उन्हें एक गुजारा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी लंदन की स्पीच में यह दावा कर दिया कि वीर सावरकर तो ब्रिटिश सरकार से पेंशन लिया करते थे, उनको माफी वीर बुलाते थे राहुल गांधी। दोस्तों, ये दस्तावेज राहुल गांधी के आरोपों को सीधे चुनौती देते हैं। यह मामला वीर सावरकर की विरासत की रक्षा का भी प्रतीक है। वीर सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख चेहरा माना जाता है और उनके खिलाफ में ऐसे बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अब अदालत ने सत्य की सावरकर को तमाम सबूत पेश करने का मौका देकर के न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही शर्मनाक है। यह फैसला राहुल गांधी की मुश्किलें कई गुना बढ़ाने वाला है। पहले से ही मानहानि के कई मामलों में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और अब इस मामले में भी गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वीडियो क्लिप के अदालत में पेश होने से उनके बयान की जांच की जाएगी, जो सजा या फिर जुर्माने का कारण बन सकता है, या फिर पूरे देश के सामने राहुल गांधी को नाक रगड़ते हुए माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी उनकी मुख्य आवाज हैं। पार्टी ने पहले से ही साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में हार का सामना वो कर चुके हैं और ऐसे मामलों से उनकी छवि और भी ज्यादा धूमिल होगी। विपक्षी नेता जैसे कि अमित शाह और अन्य बीजेपी के नेता से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक अज्ञानता बता रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति में राहुल गांधी के बयान अक्सर विवादास्पद होते हैं, जो पार्टी को बैकफुट पर ले आते हैं। अब जबकि आगामी चुनाव नजदीक हैं पश्चिम बंगाल के, यह मामला कांग्रेस पार्टी की एकता और विश्वसनीयता को भी चुनौती देगा। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है और विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ सकती है। अदालत का दोस्तों यह फैसला न्याय की जीत है, जो ऐतिहासिक व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस झटके से सबक लेने की जरूरत है कि बयानबाजी राजनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं। अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यह मामला लंबा खिंच सकता है, जो उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करेगा। और मैं तो यह कहता हूं कि इन तमाम सबूतों के बाद में राहुल गांधी को पूरे देश के सामने वीर सावरकर को लेकर के माफी मांगनी पड़े। राहुल गांधी को पूरे देश के सामने यह कहना पड़े कि जो वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं वीर सावरकर को लेकर, जिसकी वजह से कई लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं, कई लोगों की जो भावनाएं हैं वीर सावरकर को लेकर, उनकी हर्ट होती हैं तमाम सेंटिमेंट्स, तो पूरे देश के सामने राहुल गांधी से माफी मंगवाई जाए। और इसके अब चांसेस बहुत ज्यादा मुमकिन है दोस्तों, और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट में अब वो वीडियो क्लिप भी पेश कर दी गई है, जहां पर राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर के डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते दिखते हैं। वीर सावरकर को लेकर वो झूठे दावे करते दिखते हैं, जिससे वो राजनीतिक रोटियां सेक सकें, वेंडेटा की पॉलिटिक्स कर सकें, और जो वीर सावरकर को जो लोग पसंद नहीं करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं खुश कर सकें। तो इस वजह से राहुल गांधी की उस वीडियो क्लिप को आज कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये जो है प्रामाणिकता इसकी नहीं है कि राहुल गांधी की ही ऑडियो है, राहुल गांधी का ही वीडियो। लेकिन कोर्ट ने आज सीधे सीधे राहुल गांधी के इस वकील की जो दलील थी उसको सिरे से खारिज कर दिया और वीडियो क्लिप को आज कोर्ट में चलाया गया। और उस वीडियो क्लिप के बेसिस पर अब अगली सुनवाई की जाएगी। जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो अब सब कुछ सबूत सामने है, यानी कि अब पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। जब वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की लंदन स्पीच का जब भी जिक्र किया जाता था पहले कोर्ट में, तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहा जाता था कि सब कुछ ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है, ये सब कुछ झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वीर सावरकर के पोते सत्य की सावरकर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ में आई ये वीडियो क्लिप चीख चीख करके कह रही है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया था। राहुल गांधी ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए
तथा कथित जयचंदों को खुश करने के लिए वीर सावरकर के खिलाफ में डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था। अब सब कुछ पानी की तरह एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है इस मामले में, और यह वीडियो जो कोर्ट में प्ले किया गया, जो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया, अब बस इस वीडियो की जांच की जाएगी कि इस वीडियो में जो ऑडियो सुनाई दे रहा है वो राहुल गांधी का ही है, इसमें कोई भी टेम्पर्ड कुछ भी तो नहीं है। इस जांच के बाद में राहुल गांधी के खिलाफ में यकीनन तौर पर कोर्ट का फैसला आने वाला है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की मुश्किलें वीर सावरकर के मामले में लगातार बढ़ने वाली हैं और राहुल गांधी के सामने अब घुटने टेकने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास में कोई दूसरा कदम बचा नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। राहुल गांधी को इस देश की जनता से वीर सावरकर के प्रति माफी ही मांगनी पड़ेगी, और हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में कोर्ट की तरफ से एक बड़ा जुर्माना भी लगाया जाए, और उस जुर्माने की रकम को भी चुकाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और इसके साथ साथ देश से माफी भी मांगनी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। जैसे ही कोर्ट से इस बाबत कोई भी बड़ी खबर आएगी, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो लेकर के आऊं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।